सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का जो ये दौरा है इस वक्त पाकिस्तान का, एक बहुत ही अहम दौरा है। इसके बैकड्रॉप में है वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब का। हम सुन रहे हैं कि $5 बिलियन की सरमायाकारी या $7 बिलियन की एक इनिशियल जो है, जिसमें ज़्यादातर वो मिनरल एक्सप्लोरेशन में रेकोडिक का मंसूबा जिसका है, वहाँ पे $1 बिलियन की सरमायाकारी मतवक्को है। इसके अलावा ज़राअत में भी दोनों मुल्कों के दरमियान इस पे बातचीत है कि मुश्तरका प्रोजेक्ट्स होंगे मॉडर्न फार्मिंग के। फिर उसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन के एरिया में, फिर उसके अलावा ऑयल रिफाइनरी के जो है, तो पाकिस्तान ने इसकी बहुत तैयारी भी कर रखी है। आपको याद होगा कि SIFC का जो मैकेनिज़्म बनाया गया, जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया, इसको ख़ुसूसन इस मकसद के लिए कि जो ये गल्फ़ के जो अहम तरीन पाकिस्तान के दोस्त बरादराना ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरब और UAE और ममालिक शामिल हैं, तो उसके लिए ये, ताकि कोई किसी किस्म के ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ना हो, कि जो भी इन्वेस्टमेंट वहाँ से, जो भी प्रोजेक्ट्स इन्विजिट करेंगे जो दोनों मुल्क, तो उन पे फौरी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन फिर शुरू हो जाएगी इस मैकेनिज़्म के थ्रू। तो मैं उसमें ये देखता हूँ कि इस दौरे से एक नए दौर का आगाज़ इंशाल्लाह होगा, जो दोनों मुल्क इस वक्त करने जा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ इनको बहुत सारा एक फ़ायदा होगा इक़्तिसादी तौर पे और इन सारी चीज़ों में, जिसमें मैंने कहा जॉब क्रिएशन और उनकी जो है ना स्किल डेवलपमेंट और जो है ना और उनकी नोहा और एक्सपर्टीज़ डेवलपमेंट, बल्कि उसके साथ साथ उनकी जो दोस्ती है, जो एक बरादराना ताल्लुक़ है, वो और भी मजबूत होगा। देखिए SIFC का मकसद क्या था? SIFC का मकसद था, जैसे कि उसके नाम से भी ज़ाहिर है, कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन। तो वो क्यों आपको उसकी ज़रूरत है इस तरह के मैकेनिज़्म की? वो इसलिए कि जब कोई प्रोजेक्ट्स लगने होते हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी होती है, तो उसमें बहुत से इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरत थी इस तरह के एक मैकेनिज़्म की, कि ताकि उसको वो जो ये जो हमारे सारे एक रुकावटें होती हैं सारी इस किस्म की ब्यूरोक्रेटिक और इंस्टीट्यूशनल और जो भी, और फिर इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कई बार सिक्योरिटी की भी जो है ना ख़ुसूसन ज़रूरत होती है। बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तान में देखिए ना वो मसले भी हैं, कभी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के प्रोजेक्ट्स आएँ, तो फिर यहाँ पे टेररिज्म को फ़रोग़ देती हैं। तो उसको भी आपने देखना है कि ज़ाहिर सिक्योरिटी का एंगल भी एक आ जाता है। तो इन सारे डायमेंशंस को एड्रेस करने के लिए ये जो है SIFC का रोल बहुत अहम हो जाता है। इसमें हमारे पास जो है वो सऊदी अरब के लिए अहम है। मिसाल के तौर पे ये आपने रेकोडिक का जिक्र किया। अब ये कॉपर और गोल्ड के जो रिज़र्व्स हैं, कॉपर के इनको कहते हैं कि जी एस्टिमेट्स हैं कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिज़र्व्स हैं दुनिया में कॉपर के। तो जाहिर है कि जब उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे और जब वहाँ से कॉपर निकाला जाएगा, तो उसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मुनाफे बख्श होगी, पाकिस्तान के लिए भी, सऊदी के लिए भी, उसको जितना इन्वेस्ट करेंगे, और ज़ाहिर है जो तीसरा पार्टनर उसमें है उनके लिए भी। सऊदी अरब ये समझता है कि ये पाकिस्तान का जो है ये मिनरल वेल्थ, जो अनटैप्ड मिनरल वेल्थ है, ये इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा मुनाफा बख्श है और ये दोनों एक म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। और पाकिस्तान भी ये समझता है कि इसमें सऊदी इन्वेस्टमेंट जो उनसी है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद होगी, क्योंकि हम इस वक्त हमें ज़रूरत है कैपिटल की, हमें ज़रूरत है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, और ख़ुसूसन एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान इक़्तिसादी मुश्किलात फेस कर रहा है। इस वक्त हम देखें फॉरेन रिज़र्व्स की हमें प्रॉब्लम है, फॉरेन एक्सचेंज जो उनसी है उसकी शॉर्टेज है। तो इसलिए वो जो कैपिटल आपको चाहिए फॉरेन एक्सचेंज में, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको चाहिए, उसमें सऊदी अरब से वो कैपिटल आने के बहुत ही अच्छे मौके इस वक्त हैं।